हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर और जर्नल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, सीबीएसई में ऑलरेडी आ रखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन ना बड़ा ईजी है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स है, सुमन और राजन, और इनकी रेशो क्या है 3:1। ठीक है, फिर कह रहे हैं द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। तो फर्म का डिसोल्यूशन अगर पास करने को बोल रहे हैं नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय द फर्म। तो सिंपल, रियलाइजेशन टू बैंक, कुछ भी खर्चा फर्म खुद पे करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजन हैड गिवन लोन ऑफ 60,000 टू द फर्म फॉर विच ही एक्सेप्टेड 58,000 इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा राजन कौन है। राजन है पार्टनर, तो पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से डील करते हैं और यहाँ पे उसको कितने देने थे, हैड गिवन अ लोन ऑफ 60,000 टू द फर्म। तो फर्म को उसको 60,000 वापसी करने चाहिए थे, लेकिन फर्म ने उसको वापसी कितने करें 58,000। तो ये जो 2,000 का फायदा हो गया ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। फिर कह रहे हो द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन द P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, लॉस। तो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। लास्ट एंट्री में प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सिंपल एंट्रीज हैं, 4 ही एंट्रीज हैं। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो पे करेंगे तो क्या होगा भाई, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और कहीं नहीं लिखा कौन बियर करेगा, तो अंडरस्टूड है, एजम्पशन यही है कि फर्म ही बियर करेगी, और फर्म बियर करेगी, फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना। अमाउंट लिख दो 10,000। ठीक है, तो अमाउंट भी लिख दी। नेक्स्ट देखो भाई, राजन का लोन फर्म चुका रही है, तो फर्म चुका रही है तो राजन का लोन अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है ना, लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, तो राजन का लोन अकाउंट डेबिट। कितने से होगा 60,000। कितना पे कर रही है फर्म 58,000, तो टू बैंक 58,000। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है 2,000 की, ये बैलेंसिंग फिगर आपकी कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये फायदा हो गया, 2,000 बच गए, तो ये रियलाइजेशन में डाल देंगे। फिर डेबिट बैलेंस है तो नुकसान है, तो सुमन और राजन दोनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, दोनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। और क्रेडिट कर दो भाई, कौन सा अकाउंट है, P&L, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ही है 3:1, तो कितना है हमारे पास, लॉस गिवन है 40,000 का, तो 3:1 मतलब 30,000 और 10,000। ठीक है, तो ये भी हो गया। लास्ट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपको क्या करने हैं, क्रेडिट करने। ठीक है, प्रॉफिट में इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, तो क्रेडिट कर दो। अच्छा, और डेबिट क्या करेगा भाई, प्रॉफिट किसका है, रियलाइजेशन का है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। और अमाउंट क्या है 12,000 रुपये, तो 12,000 ये रहा, और 12,000 आप लोग बांट दो किस में, PSR में बांट दो 3:1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9,000 3,000। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था ये, तो ये हमारा डन है। अब आगे समझते हैं और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन जर्नल करना है। तो यहाँ पे देखो 6 जर्नल एंट्रीज हैं और ये लास्ट ईयर ही बोर्ड में आ रखा है, CBSE 2023 लास्ट ईयर ही बोर्ड में आ रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलेंगे इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखो, कह रहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू 2,600 वर पेड बाय पार्टनर अमन। देखो इसमें एक चीज ध्यान से समझो, कभी फर्म पे कर देती है, कभी पार्टनर पे कर देता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो हमें ये एज्यूम करना होता है कि पे फर्म को करना चाहिए था, फर्म को ही बियर करना चाहिए था खर्चा। ठीक है, फर्म को ही सहना चाहिए था खर्चा। तो यहाँ पे बोल रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,600 है, पार्टनर ने पे कर दिया, सिर्फ उसने पे करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पे करने की। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी पे करने की, तो फर्म अब इसको रीइंबर्स करेगी, हम पार्टनर को पैसा वापसी लौटाएंगे। ठीक है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, इसको हम पैसा लौटाएंगे, तो रियलाइजेशन टू अमन करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। नेक्स्ट है, अ क्रेडिटर ऑफ 4,500 टुक ओवर स्टॉक वैल्यूड एट 5,200 इन फुल सेटलमेंट। देखो एक लाइबिलिटी और एक एसेट सेटल हो गई है, पूरी की पूरी सेटल हो गई है, कुछ नहीं बचा, तो इसमें नो एंट्री। जब एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो जाते हैं तो जर्नल नहीं लिखते। नेक्स्ट है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज
अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। आंसर में कह रहे हैं रियलाइज मतलब इतने पैसे मिले, तो बैंक टू रियलाइजेशन 3500। एसेट का नाम तो हम वैसे भी नहीं लिखते डिसोल्यूशन के टाइम पर, ठीक है, इसलिए अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेम चीज़। नेक्स्ट है रिमेनिंग क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर को हमने कितना पैसा दिया है, 20,000 में से 5% का डिस्काउंट आप काटो, तो 20,000 का 5% होता है 1,000। तो मतलब हमने उनको कितना पे किया, 20,000 माइनस 1,000, यानी कि हमने पे करा है 19,000 रुपीज़, ठीक है, हमने 19,000 पे करा। तो रियलाइजेशन टू बैंक 19,000। डिस्काउंट 1,000 का कहीं भी नहीं लिखना क्योंकि फर्म बंद कर रहे हैं, तो डिस्काउंट मिला नुकसान के तौर पे या डिस्काउंट मिला फ़ायदा हो गया, कुछ भी हो गया, वो लिखना ही नहीं क्योंकि फर्म बंद होने वाली है, ठीक है। हमें सिर्फ मेन अमाउंट लिखना है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, बस यही लिखना है। फिर नेक्स्ट है रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय बिमल अ पार्टनर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे 30,000 का स्टॉक वो 20% के डिस्काउंट पे लेकर जा रहा है, तो 30,000 का 20% निकालोगे कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो यानी कि डिस्काउंट कट करने के बाद वैल्यू आएगी 24,000। 30,000 माइनस 6,000 करेंगे तो वैल्यू आएगी 24,000। तो स्टॉक बाहर बेचते तो 24,000 मिल जाते कैश में, लेकिन अब पार्टनर ही लेकर चला गया तो पार्टनर से पैसा मांगेंगे, इसके अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे। तो बिमल को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट लेंगे 24,000। सेम लॉजिक नेक्स्ट पॉइंट में, इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू वॉज 10,000 वॉज रियलाइज्ड एट 40%। तो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है और रियलाइज मतलब बेची है, तो कितना पैसा मिला, 40% मिला। तो 10,000 का 40% होता है 4,000 रुपीज़ मिले, तो बैंक टू रियलाइजेशन 4,000। इन्वेस्टमेंट्स कहीं नहीं लिखेंगे, आपको मेन वो वैल्यू लिखनी है अमाउंट के कॉलम में जितना पैसा मिला या जितना पैसा गया, ठीक है, डिफरेंस का अमाउंट कहीं भी शो नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की। तो रियलाइजेशन जब भी पे होता है तो क्या होता है, रियलाइजेशन टू बैंक, लेकिन हमने पे नहीं करे तो अमन ने पे करे, तो अब हम अमन को रीइंबर्स कर देंगे। तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 2600, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्रेडिटर वाली नो एंट्री है तो नो एंट्री छोड़ मत आना, पर्टिकुलर्स में लिखना, ठीक है। एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ होता है तो नो एंट्री पर्टिकुलर्स में लिख कर आना, तभी मार्क्स मिलेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज कर रही है तो कितना पैसा आ गया वो लिख दो यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, मैंने पहले भी बताया फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 3500, ठीक है, आंसर सेम ही रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने पे करा है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को हमने पे करा है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो पैसा कटेगा, तो टू बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट होगा डेबिट। तो 20,000 में से माइनस करना है 5% का डिस्काउंट, तो 5% किसका, 20,000 का ही, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंट। तो 20,000 माइनस 1,000, ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना 1,000 आएगा, तो 19,000 हमने पे करे हैं। और डिस्काउंट कहीं नहीं शो करना, 1,000 की कोई जर्नल नहीं करनी। नेक्स्ट है स्टॉक हमने बेचना था लेकिन बेचा नहीं है, तो अगर स्टॉक बेचते तो क्या एंट्री करते भाई, बैंक टू रियलाइजेशन, यही करते। अगर स्टॉक बेचते तो बैंक टू रियलाइजेशन करते, लेकिन अब बेचा नहीं है, बिमल ले गए, तो पार्टनर ले गए ना, तो पार्टनर से रिकवर करेंगे। तो पार्टनर से रिकवर करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी लगी है, 30,000 में से माइनस करा है 20%, किसका, 30,000 का ही। तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यूएशन लग गई है 30,000 माइनस 6,000, 24,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन लगी है जो बिमल से पैसा हम रिकवर करेंगे। लास्ट है इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टमेंट बेची है तो पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना है भाई, 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स ओरिजिनली थी, उनको बेचा गया है, 40% पैसा रियलाइज हुआ है। मतलब कि अगर आप ध्यान से सोचो 40% पैसा रियलाइज हुआ है, मतलब लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 60% का, लॉस हुआ है 60% का। तो हमारे पास 10,000 में से 60% कटेगा, ये 6,000 आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 10,000 का 40% निकाला और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 4,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काफ़ी सिंपल है, फर्स्ट एंट्री दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो दो पार्टनर्स है शिव और मोहन,
तो पहला पॉइंट है, कह रहे देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है जैसे कोर्ट केस। तो कोर्ट केस अगर हार गए तो हो सकता है हमें पैसा चुकाना हो, जीत गए तो पैसा नहीं चुकाना। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब पता नहीं लायबिलिटी सच में बनेगी कल को फर्म के ऊपर या नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कह रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड मतलब जिसपे फ्यूचर की कोई डेट डली हुई हो, जैसे अभी अगस्त का महीने और चेक पे डेट डली हो दिसंबर की, तो इसको बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। तो दोबारा से पढ़ेंगे, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ 18,500। तो एक चेक है वो हमने डिस्काउंट करवा लिया, 18,500 का डिस्काउंट करा लिया। तो अब अगर ये चेक डिसऑनर हुआ तो ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन अगर ये डिसऑनर नहीं हुआ तो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है कि एक पोस्ट डेटेड चेक है जो हमने डिस्काउंट पहले से करा लिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, इसी में से एक चेक, इसमें से ही एक चेक, तो यहीं वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एन इशूअर ऑफ अ चेक ऑफ 2500 बिकेम इंसॉल्वेंट। तो ऊपर वाला 18,500 में से एक बंदा ऐसा था जिसका चेक था 2500 का और वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि जो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी उसमें से रियल लायबिलिटी कितने की निकली, खाली 2500 की निकली। 18,500 में से बाकी 16,000 के चेक तो बढ़िया निकल गए, वो डिस्काउंट हमने कराए थे वो ऑनर्ड हो गए, वो डिसऑनर नहीं हुए, वो ऑनर्ड हो गए, तो उनके अगेंस्ट पैसा आ गया तो कोई लायबिलिटी नहीं बनी। लेकिन 2500 रुपीज का चेक ऐसा था जो डिस्काउंट करवाया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो 2500 मेरे बैंक अकाउंट में से अब कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, उसने मेरे को एक तरीके से नकली चेक लिखकर दे दिया था और वो नकली चेक था, उसके अगेंस्ट मैंने पैसे बैंक से ले लिए थे। तो अब बैंक कह रहा है यार तूने नकली चेक के अगेंस्ट मेरे से पैसे लिए तो अब मेरे को पैसे वापस कर, तो इसलिए मेरे अकाउंट में से पैसे 2500 रुपीज कट जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्लियर लिख रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इंसॉल्वेंट और उसके बाद वो कह रहे हैं एंड 50 पैसा इन अ रुपी वाज रिकवर्ड। तो बाद में जब हमने बातचीत करी जिस बंदे से चेक लिया था उसने हमें आधे पैसे दिए, तो आधे पैसे दिए उसकी भी जर्नल कर लेंगे। तो 2500 का आधा क्या होता है 1250, तो वो भी जर्नल कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लाइन से, ये वाली लाइन से हमारी दो जर्नल एंट्रीज निकलेंगी, एक बैंक अकाउंट में से पैसे कटने की और दूसरी बैंक अकाउंट में पैसे आने की, आधे पैसे आने की, ठीक है। फर्स्ट लाइन से कोई जर्नल नहीं निकलेगी। अब आगे पढ़ेंगे, लास्ट की कह रहे हैं द लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेक डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फार बीन रिकॉर्डेड। कह रहे रिकॉर्ड नहीं किया तो अब कर लेंगे हम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब जर्नल में लिख डालो। कह रहे अभी तक नहीं लिखा तुम लिखो, तो हम ही लिखेंगे और कौन लिखेगा, ठीक है। तो दो एंट्रीज आएंगी जो हमारी मेन सेकेंड लाइन से निकलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर 75,000 सच लायबिलिटी वाज सेटल्ड फॉर 50,000 एंड पेड बाय पार्टनरशिप, ठीक है। तो शिव ने पे करा तो फर्म शिव को रीइंबर्स करेगी और कितने में सेटल हुई है लायबिलिटी, 50,000 की लायबिलिटी सेटल हुई है। तो 75,000 की कंटिंजेंट थी ना, तो कंटिंजेंट की कोई एंट्री नहीं करते। रियल लायबिलिटी, ये रियल कितने की हुई, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि भाई ये 50,000 में सेटल हुई है, तो 50,000 की एंट्री हम करने वाले हैं। फिर है फर्म हैड टू पे 10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। तो हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, सिंपल, और अमाउंट 10,000 विच वॉज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म, ठीक है। फर्म ने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन पे तो कराना, तो हमें तो वो लिखना जो हुआ। तो रियलिटी क्या है, हमने 10,000 पे करे, तो उस चीज की आपको एंट्री करनी है, चाहे फर्म एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, पेमेंट करिए तो पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। एक और है इसमें, लास्ट है 5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे डैमेजेस है, 5,000 के डैमेजेस हैं, क्लेम्ड बाय अ कस्टमर हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, इट वाज सेटल्ड एट 70%। तो जहां सेटलमेंट हुई है ना उसकी एंट्री करेंगे। तो 5,000 को 70% से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 5,000 को 70% से मल्टीप्लाई करो 3,500, मतलब कि फर्म ने 3,500 पे करे हैं, ठीक है, तो वो यही बता रहा है। तो रियलाइजेशन टू बैंक 3,500, जितना पैसा पे करे उतने की एंट्री करो, जो रियल बात है, ठीक है। डिफरेंस की कहीं नहीं करेंगे, 1,500 का जो फर्म को फायदा हो गया या फर्म के पैसे बच गए उसकी एंट्री हम कहीं नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जो हमारा डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर हुए, तो बैंक मेरे अकाउंट में से पैसे काटने वाले, तो बैंक मेरे अकाउंट से काटेगा पूरे 2,500 क्योंकि डिस्काउंटेड चेक डिसऑनर हुए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, 2,500। अब सामने वाले बंदे से मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं, आधे पैसे मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट,
तो 1250 आधे हो गए ना, 2500 का आधा हो गया 1250। नेक्स्ट है जो हमारी शिव वाली लाइबिलिटी है, शिव पेड बाय शिव है ना, तो लाइबिलिटी शिव ने पे करी है। तो अगर मान लो मैं खुद पे करूंगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर मैं कोई लाइबिलिटी खुद पे करूंगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पे बैंक मत लिखो क्योंकि हमने अब की बार खुद नहीं पे किया, शिव ने पे करा, तो हम शिव को रीइंबर्स कर देंगे पैसे। तो रीइंबर्स कैसे करेंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करके। तो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 50,000 रुपीज, जितना रियलिटी में सेटलमेंट अमाउंट है, सेटलमेंट वैल्यू है, सिर्फ वही अमाउंट हमने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है फर्म हैड टू पे 10,000, ठीक है, पे कितना किया 10,000, तो टू बैंक, ठीक है। फर्म ने एडमिट करा, अग्री करा, नहीं करा, पे तो करा ना, तो जो पे करा उसकी एंट्री करो। तो रियलाइजेशन टू बैंक, जितना पे करा है 10,000, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो, नॉर्मल लाइबिलिटी हो, आप एंट्रीज देखो सेम ही आ रही है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कंटिंजेंट लाइबिलिटी है या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है या कोई भी लाइबिलिटी हो, सेम एंट्रीज है डिसोल्यूशन में। लास्ट एक जो हमारा डैमेजेस था क्लेम्ड बाय अ कस्टमर, वो भी हमने पे करा, तो इसमें भी सेम है, रीजन कोई भी हो हमने पे करा ना, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और अमाउंट के कॉलम में आप वो अमाउंट लिखोगे जो रियलिटी में अमाउंट का पे आउट हुए। तो पे आउट कितना हुए, 5,000 रुपीज मांगे थे, हमने उसको सिर्फ 70% दिए, तो हमने कितने दिए 3,500 दिए, तो जस्ट 3,500 ही आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे भाई 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और अपनी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है जर्नल का, ठीक है। तो एक एक करके सारी एंट्रीज डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पॉइंट ए देखो भाई, कह रहा है धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड, तो ये इसने क्लियर बोल दिया ये पार्टनर है, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रिम्यूनरेशन ऑफ 12,000, तो इसको हमने 12,000 की सैलरी दी है। तो आप बोल रहे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय द फर्म, तो खर्चा कौन सहेगा, फर्म सहेगी। तो हमने एक तो इसको सैलरी दे दी, लेकिन खर्चा हम ही सहने वाले, हम मतलब फर्म सहेगी। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 इसने धर्म ने पे कर दिए। तो देखो इसको पे करने नहीं चाहिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की किसकी थी, फर्म की थी। तो इसने ये जो 11,000 पे करे, अब फर्म इसको रीइंबर्स करेगी, रीइंबर्स मतलब वापसी लौटाएगी इसको 11,000 रुपए, ठीक है। तो 11,000 रुपए लौटाने हैं, एक इसकी एंट्री और रेम्यूनरेशन देने की एंट्री, तो टोटल 2 एंट्रीज हैं। तो वो जरा पहले लिखते हैं और फिर हम सेकंड पॉइंट पर मूव करते हैं। देखो जर्नल मैंने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और धर्म को यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट, धर्म का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। इसको कितनी रिम्यूनरेशन देनी है हमने, ठीक है, एक बार ये अमाउंट में चेक करता हूँ क्वेश्चन में, रिम्यूनरेशन देनी है 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए रिम्यूनरेशन देनी है। और देखो सेम एंट्री आएगी दोबारा भी, सेम एंट्री वो जो इसने पे करे ना पैसे, तो इसको रीइंबर्स करना है, तो दोबारा वही लिखेंगे रियलाइजेशन टू धर्म। तो आप 2 बार लिखने की जगह एक ही बार लिख लो, रियलाइजेशन डेबिटेड टू धर्म, और अमाउंट ऐड कर दो, अमाउंट ज्वाइन कर दो। तो ये हमारी रिम्यूनरेशन का अमाउंट है, 12,000 रुपए रिम्यूनरेशन का है, और ये इसका रीइंबर्समेंट का, रीइंबर्स मतलब इसको हम जो पैसे फर्म वापसी लौटा रही है क्योंकि इसने खुद पे कर दिया, तो टोटल आ जाएगा 23,000 रुपीज, ठीक है। ये ज्वाइन कर दो एंट्री, तो बुक में भी ऐसे ही आंसर लिखे, उन्होंने ज्वाइन करी हुई एंट्री। नेक्स्ट है जे अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन, तो जे को हमने डिसोल्यूशन के लिए रोका है, ठीक है, ये करेगा। एंड वॉज टू बी पेड 15,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो इसका मीनिंग है कि खर्चा कितना भी हो, अब वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, जे की। तो हमने इसको सैलरी भी दे दी और हमने बोला भाई खर्चा जो हो वो भी तू ही पे करेगा, ठीक है। फिर कह रहे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जे। तो पे किसने कर दिया, विजय ने कर दिया, इसको तो करने ही नहीं थे पे, करने किसको थे, जे को पे करने थे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, विजय और जे की भी एडजस्टमेंट करेंगे, तो एक एंट्री ये निकल के आएगी और एक एंट्री इससे पहले करेंगे कि भाई रियलाइजेशन टू जे, की जे को हम पैसे दे रहे हैं 15,000 रुपए, ठीक है। तो 2 एंट्रीज पहले इसकी करेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री पे मूव करेंगे। सबसे पहले तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट करोगे डेबिट टू पार्टनर जे, इसको हमने पैसे दिए रिम्यूनरेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए, हमने इसको पैसे दिए, कितने पैसे दिए 15,000 रुपए हमने इसको पकड़ाए हैं, तो इसकी कैपिटल अकाउंट 15,000 से बढ़ जाएगी। अब इसमें सेकंड एंट्री देखो, पे कर दिए विजय ने, ठीक है, पे कर दिए विजय ने, और करने किसको थे, जे को पे करने थे। तो विजय ने पे करे ना यार, तो विजय को पैसा मिलना चाहिए ना, उसको पे करना नहीं था, उसको पैसा मिलना चाहिए। तो विजय की कैपिटल अकाउंट बढ़ानी पड़ेगी ना, उसको पैसा देंगे किसके, उसकी कैपिटल बढ़ा के। तो टू विजय कैपिटल अकाउंट, और ये विजय को देना किसको है पैसा, मतलब कहने का मतलब विजय को किसको देना चाहिए पैसा,
विजय के पास ये जो पैसा आएगा 16,000 इसने पे करे ना, इसको 16,000 देगा कौन? क्या इसको 16,000 फर्म को देने चाहिए, फर्म दे इसको 16,000, या इसको पार्टनर जे देगा 16,000? कौन देगा इसको 16,000, ये सोचो। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह है कि ये जो इसने खर्चा पे करा है, ये आइडियली करना किसको चाहिए था पे? ठीक है, तो आइडियली इस खर्चे को पे करना चाहिए था जे को, क्योंकि ऊपर फर्स्ट एंट्री में हुआ क्या है, फर्म और जे के बीच में क्या हुई है, डील हुई है कि डिसोल्यूशन का खर्चा कौन देखने वाला है? डिसोल्यूशन का खर्चा देखने वाला है जे। ठीक है, तो यानी कि अब अगर विजय ने पे करा है तो जे को, विजय को पैसा देना है, ना कि फर्म को लौटाना है। ठीक है, तो यहां पे लिखो जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 16,000 रुपीज। नेक्स्ट है दीपा पार्टनर वॉज टू हैंडल डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज टू बी पेड 7,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो दीपा ने, पार्टनर है, उसने डिसोल्यूशन का काम किया और इसको 7,000 रुपए देने, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, क्लियर बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग खर्चा। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पे करने की? दीपा की, लेकिन पे किसने करे? फर्म ने पे करे, तो फर्म अब पैसे रिकवर करेगी। ठीक है, फर्म अब पैसे रिकवर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो पॉइंट सी में दो एंट्री होंगी, एक तो हम डील करेंगे। डील क्या है भाई? डील ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू दीपास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दीपा को हमने ठेका करे, बेसिकली ये ठेका हो गया। दीपा के साथ क्या हो गया, डील हो गई कि भाई कौन डिसोल्यूशन का सारा खर्चा वगैरह देखने वाला है, दीपा देखने वाली है। तो हमने दीपा को दे दिए 7,000 रुपए। ठीक है, 7,000 पकड़ाए। अब हुआ क्या, पेमेंट करते टाइम दीपा ने पे नहीं किया। ठीक है, पेमेंट करते टाइम दीपा ने पे नहीं करा, तो पे इसको करना चाहिए था, लेकिन पे फर्म ने करा, तो फर्म के अकाउंट से पैसे कट गए। तो बैंक अकाउंट करो क्रेडिट, कितने पैसे कट गए? 6,000 कट गए। पे किसने को करना चाहिए था? दीपा को करना चाहिए था, तो दीपा को डेबिट करेंगे, इसके अकाउंट से पैसे हम निकाल लेंगे, रिकवरी कर रहे हैं हम पैसों की। ठीक है, हम मतलब फर्म रिकवरी कर रही है पैसों की, तो ये हो जाएगी सेकंड एंट्री, दीपा टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखो, डी पॉइंट कह रहे देव अ पार्टनर अग्रीड टू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन टू देव। ठीक है, क्योंकि इसके साथ हमने डील करी है, ठेका कर लिया। आगे कह रहे ही टुक स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज हिज कमीशन। तो इसको हमने पेमेंट कैसे करी? हमने इसको पेमेंट कैसे करी? हमने इसको स्टॉक दे दिया। ठीक है, हमने इसको स्टॉक दे दिया, तो कैश नहीं दिया, हमने इसको स्टॉक दे दिया। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको इग्नोर करो, नॉर्मल अपना दिमाग लगाओ। ये तो ट्रांसफर तो होना ही था, बुक्स क्लोज हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इसने ट्रांसफर तो होना ही था रियलाइजेशन में, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, एक तो हमने डील करी है, डील की एंट्री, और उसको पेमेंट कैसे करिए? स्टॉक की फॉर्म में, एक स्टॉक की एंट्री। ठीक है, तो टोटल इसमें दो एंट्रीज हम करने वाले। फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू देव्स कैपिटल अकाउंट, टू देव्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया भाई? 7,500 का हमने इसके साथ डील करी है, तो 7,500 से हम इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। ठीक है, 7,500 से इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। अब इसी में सेकंड एंट्री क्या होगी भाई? स्टॉक हमने इसको दिया, सपोज करो स्टॉक में बाहर बेचता, स्टॉक में बाहर बेचता तो एंट्री क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन करता ना, स्टॉक बाहर बेचता तो मेरे को पैसे मिलते, लेकिन मैंने किसको दे दिया? देव को दे दिया, तो देव का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बाहर बेचता तो बैंक अकाउंट आता, बाहर नहीं दे रहा तो देव आ जाएगा। ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो ये दो एंट्रीज कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो पहली दो एंट्रीज, या तो एग्जाम में ये दोनों एंट्री करके आना, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। या फिर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट और यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट कट गया, और देव का क्रेडिट और देव का डेबिट कट गया, तो बचा गया कुछ नहीं बचा, तो इसलिए बुक में आंसर लिखा हुआ है नो एंट्री। ठीक है, तो इसकी नो एंट्री भी लिख सकते हो, मतलब ये लिखो या ऊपर की दो एंट्रीज लिख करो, बात सेम है। लास्ट पॉइंट है जीव अ पार्टनर, तो अपना पार्टनर हो गया, अग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10,000। तो ये डील है, हमारी डील है, तो इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, रियलाइजेशन टू जीव कर देंगे। ही अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो बहुत अच्छी बात है भाई, यही खर्चे बियर करे, इसका मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट की किसकी है? जीव की है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। लेकिन आगे क्या हुआ? एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द जीव वर 12,000। ठीक है, तो इसने पे करें 12,000, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने 10,000 में सेटिंग करी है जीव से, अब 12 खर्चे 22 खर्चे हमें फर्क नहीं पड़ता। आगे कह रहे दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म। तो इस भाई ने क्या करा है, इसने फर्म के कैश बॉक्स में से ही पैसा निकाल दिया, मतलब फर्म से पेमेंट करा दी। करनी इसको पेमेंट चाहिए थी,
लेकिन इसने करा किससे दी, फर्म से पेमेंट करा दी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू जीव्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हमारी डील हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी डील हो जाएगी कि भाई कितने की सेटिंग हुई है, फर्म ने जीव के साथ सेटिंग करी है 10,000 में कि अब आगे तू देख लियो, जो भी हमारा डिसोल्यूशन का खर्चा आएगा वो सारा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हुआ क्या, इस बंदे ने, पार्टनर ने क्या किया, फर्म के अकाउंट से पैसे निकाल के डिसोल्यूशन का खर्चा पे कर दिया। तो डिसोल्यूशन का खर्चा आया 12,000 और इसने फर्म के अकाउंट से ही निकाल लिया। तो ये गलत है, फर्म के अकाउंट से नहीं निकालने चाहिए थे। तो अब निकाल लिए, कोई बात नहीं, फर्म क्या करेगी, कोई बात नहीं, मेरे पैसे निकाल लिए, कोई नहीं। अब हम इतने ही पैसे तेरे कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे। ठीक है, तो इसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जर्नल एंट्रीज आ जाएंगे, एक रियलाइजेशन टू जीव, ये हमारी डील है। ठीक है, ये डील की एंट्री है, और ये जीव टू बैंक, जो इसने पैसे निकाले वो अब हम इससे रिकवर करेंगे। ठीक है, बैंक लिखो, कैश लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन कंप्लीट है। इस वीडियो में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। तो आने वाली क्लास में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो बुक में जितने भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस थे मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, क्वेश्चन 1 से लेकर लाइक जितने भी थे सारे जर्नल वाले करा दिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है भाई, चैनल अच्छा लग रहा है तो यार चैनल को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।